राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। अगर आपको किसी का नाम पता है तो उसको आप अपने ही जगह पे अपने घर बैठे बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ पिलाए, बिना कुछ फेंके, न कुछ दबाना है, कुछ नहीं करना है। बस उसका नाम यदि आपको पता है, चाहे वह कोई भी हो, युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक बालिका, कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से आप अपने ही जगह पे किसी को भी आप अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांध सकते हैं। जी हाँ, किसी को भी। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कदापि वशीकरण द्वारा कभी भी किसी का अहित न करें। यदि आप किसी का अहित करते हैं तो हो न हो कहीं आपका ही अहित हो सकता है। अतः ब्रह्मांडीय शक्तियों का दुरुपयोग कदापि न करें। हाँ, यदि आप किसी से दिल से प्रेम करते हैं, सच्चा मोहब्बत करते हैं, आप लोग का साथ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक आप लोगों में कुछ दूरियां, कुछ डिस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, रिश्तों में तनाव होना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, माता पिता पुत्र भाई बहन इष्ट मित्र रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। किसी को भी अपने वशीकरण पास में बांध करके अपना मनचाहा कार्य, अपना इच्छित कार्य उससे करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वशीकरण का शाब्दिक अर्थ है किसी को अपने बस में करना, अर्थात किसी पर आप इतना हावी हो जाए कि वह कठपुतली की तरह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करता रहे। जो जो आप चाहेंगे, जो जो आप कहेंगे, स्वतः ही वह करता रहे। वशीकरण एक प्रकार से सम्मोहन का ही परिष्कृत रूप है। सम्मोहन में एक क्रिया विशेष द्वारा व्यक्ति अपने संकेतों पर किसी को भी चला सकता है। वशीकरण से वशीभूत व्यक्ति जिसके प्रभाव में होता है वह उसकी इच्छानुसार कार्य करना शुरू कर देता है। यह प्रयोग युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका कोई भी कर सकता है, किसी पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे सरलतम प्रयोगों में से यह एक प्रयोग है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपनी एनर्जी को भली बात आपको रीड करना चाहिए। आपके भीतर वशीकरण पावर का प्रभाव कितना है, वशीकरण पावर कितनी है, एनर्जी लेवल कितना है, यह जानना अति आवश्यक है। मैं एक छोटा सा आपको प्रयोग दे रहा हूं जिसके तहत आप यह जान सकते हैं कि आपके शरीर में वशीकरण पावर प्रभावशाली अवस्था में है या अप्रभावशाली अवस्था में है, इंक्रीजिंग आर्डर में है या डिक्रीजिंग आर्डर में है, प्रचुर मात्रा में है या अल्प मात्रा में है। अगर आपके रिश्ते नाहक आपसे दूर होते जाएं, हर कार्य में आपको असफलता होनी शुरू हो जाए, आपके मन में एक घबराहट, एक डर सा पैदा हो जाए, सीने में छाती में बेचैनी सी पैदा हो जाए, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, और हर जगह चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र, हर जगह आपको आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और शारीरिक समस्याएं घिरी रहती हैं, तो आप समझिएगा कि आपके भीतर वशीकरण पावर का अभाव है, यह डिक्रीजिंग आर्डर में है। और वहीं यदि हर जगह आपका मान सम्मान होना शुरू हो जाए, हर जगह आपकी ख्याति होनी शुरू हो जाए, लोग आपसे जुड़ना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपसे मिलना चाहें, या किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हैं और आसानी से उसमें सफलता मिल जाए, तो आप समझिएगा कि आपके भीतर वशीकरण पावर प्रचुर मात्रा में है, इंक्रीजिंग आर्डर में है। यदि आपके भीतर वशीकरण पावर प्रचुर मात्रा में है
तो कोई भी आप प्रयोग करेंगे, कोई भी टोटका करेंगे, जीवन के सभी क्षेत्रों में अति शीघ्र आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। और यदि वहीं वशीकरण पावर डिक्रीजिंग आर्डर में है, अल्प अवस्था में है, तो आसानी से आपको सफलता किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है कि अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए थोड़ा समय देकर के आप अपने घर बैठे हमारे माध्यम से कुछ गुप्त साधनाएं हैं जिसको आप सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ, यह प्रयोग अपने आप में एक चमत्कारिक प्रयोग है, बहुत सरलतम प्रयोग है। इसको भी आप आजमा के देखिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें भोजपत्र है, गुरोचन है, केसर है और महावर है। इन सभी चीज़ों को किसी पानसारी की दुकान पर जाकर के आप लेते आए, जहाँ जड़ी बूटी की सामग्री मिलती है, पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, वहाँ ये सब चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी। आप उन सबको लेते आए। उसके बाद अपने घर आकर के किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है, जहाँ कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपने भोजपत्र लाया है, उस पर गुरोचन, केसर और महावर को मिला करके थोड़ा सा उसमें गंगा जल या गुलाब जल डाल देंगे तो स्याही बन जाएगी। भोजपत्र पर उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है, वह कोई भी हो सकता है। आप जिसका भी नाम लिखेंगे, अगर आपको नाम लिखना है तो आप चाहे तो अपने उंगली से ही लिख सकते हैं, नहीं तो अनार की कलम ले सकते हैं। नाम लिखने के बाद उसको जब सूख जाए तो फोल्ड करके अपने पास रखिए, चाहे घर में कहीं रखिए, चाहे कहीं पूजा स्थान पर रख दीजिएगा, कहीं पर भी रख दीजिएगा। अति शीघ्र वह व्यक्ति जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं, आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बंध जाएगा या बंध जाएगी और आपकी इच्छानुसार वह कार्य करना शुरू कर देगा। मैंने आप भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।